अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान ने उड़ा दिया इजराइल का डिमोना, अरे वो डिमोना जो कि इजराइल की जान कहा जाता था, वो डिमोना जहां पर इजराइल अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाता था, उड़ा दिया है भाई साहब। आइए देखते हैं कि आखिरकार पूरा का पूरा कांड क्या हुआ और अब इससे इजराइल किस तरीके से टूट जाएगा। क्योंकि वो इजराइल जो कि ट्रंप के कहे हुए चक्कर में पड़ा, सबको पता है कि ट्रंप के साथ दुश्मनी उतनी खतरनाक नहीं है जितनी उसके साथ दोस्ती खतरनाक है। वो अब इजराइल भोग भी रहा है। इजराइल भाई साहब अब ऐसा भोगान भोग रहा है कि आप जाकर वहां की जनता से पूछ कर आइए, आपको पता चल जाएगा कि इजराइल के अंदर अभी क्या चल रहा है। आप अभी हैरान हो जाओगे कितने लोग घायल हुए, किस तरीके से घायल हुए, किसको मिसाइल के आकर लोहा यहाँ पर धंसा, किसके आकर यहाँ पर कांच धंसा, किसके यहाँ पर छर्रा घुस गया। मैं आपको एक एक आदमी के बारे में बताने वाला हूँ क्या हुआ था वहां पर। देखो यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे डिमोना है क्या, असल में ये एक ठो इमारत है। यहाँ पर मिसाइल आकर गिरी, किसी और की नहीं बल्कि ईरान की आकर गिरी, क्योंकि ईरान ने भी हाल फिलहाल इजराइल के ऊपर अटैक किया, वो भी एक मिसाइल से नहीं बल्कि टोटल 4 मिसाइल से। वो भी 4 के चारों बैलिस्टिक मिसाइल थी जो बहुत दूरी तक मार कर सकती थी और बहुत खतरनाक मिसाइल थी। डिमोना आपको मैं भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि डिमोना है कहां। पहले देख ही लेते हैं कि कहां पर है, फिर समझ आएगा। इजराइल देखो उस साइड है, अगर डिमोना देखोगे तो ये इजराइल है, उसके अंदर ये डिमोना है। ये डिमोना पर आपका इजराइल न्यूक्लियर पावर प्लांट या कह सकते हो ऊर्जा बनाने का काम करता था, या कह सकते हो वहां पर एटम बम का भी वो काम कर सकता था। यहीं पर ही आपके ईरान ने आकर अटैक कर दिया। यहां पर ईरान ने अटैक क्यों किया उसने खुद बताया। देखने की कोशिश करोगे तो हमला अगर बात करें तो ईरान ने इजराइल के दक्षिण शहर डिमोना को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। ऐसा पता चला है टोटल 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। कारण बताया जा रहा है कि ईरान के अनुसार यह हमला शनिवार सुबह ईरान के ऊपर जो नतांज परमाणु जो संयंत्र था उस पर जब किया गया था इजराइल के माध्यम से हमला, उसी का बदला लिया गया है। मतलब क्या है यार इसका? अरे तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर मैप में देखने की कोशिश करोगे तो आपके इजराइल ने कुछ दिन पहले इजराइल ने यहाँ नतांज पर हमला किया था। ये ईरान है। ईरान के अगर राजधानी की बात करें तो ये तेहरान है, और तेहरान के नीचे अगर आप देखोगे तो नतांज आता है। नतांज ऐसा शहर या ऐसी जगह मानी जाती है जहां पर ईरान ने अपना सबसे बड़ा, जहां पर यूरेनियम इनरिचमेंट होता है, एटम बम जहां बनाया जाता है, वो अंडरग्राउंड में बना कर रखा था। यहां पर अमेरिका और इजराइल मिलकर आते हैं और B2 बॉम्बर के तहत वो लोग यहां पर बंकर बस्टर बम गिरा देते हैं। वही बंकर बस्टर बम जो जमीन के अंदर काफी फीट नीचे जाकर ब्लास्ट होता है, और ऐसा कहा जा रहा है कि यहां पर अटैक करके इन लोग को तहस नहस कर दिया था। लेकिन ईरान का कहना है कि हमने इतना अंदर इसे बनाकर रखा है कि आपका बंकर बस्टर बम भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो नतांज पर हमला किया था, नतांज के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, उसी का ही बदला अब ईरान ने यहां पर ले लिया है। जानते हो कैसे लिया है? ईरान ने भाई साहब इनके ऊपर हमला किया है, इजराइल के ऊपर हमला करके। इजराइल में भी कहां किया है तो मैंने आपको बताया, यहां डिमोना पर किया है। तो पहले इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, अब ईरान ने इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। यार पहले आप और हम पढ़ा करते थे कि इजराइल के पास आयरन डोम है जो हवा में मारकर गिरा देता है, लेकिन भाई साहब सारे के सारे आयरन डोम फुसड्डे निकलते चले जा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे ईरान की मिसाइल के सामने। सोच कर देख लीजिए कि अब ईरान की मिसाइल कितनी खतरनाक होगी कि उसे आयरन डोम भी नहीं रोक पा रहा है। फिर उसके बाद यही कहा जा रहा है कि जो इजराइल ने अटैक किया था उसी का ही बदला अब आपके ईरान ने ले लिया है। फिर यहाँ पर अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो विफल हो गया है, नाकाम हो गया है। इजराइल का एक प्रसिद्ध आयरन डोम सिस्टम है, वो अन्य आयरन डोम सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने में विफल रहा, और बाकी मिसाइल सीधी आकर वहां पर गिरी और ब्लास्ट भी की, और काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान भी हुआ। रिहायशी इलाकों पर ज़्यादा नुकसान हुआ, और उसी के साथ साथ सामुदायिक इमारत पर भी जाकर गिरी, मतलब जो नॉर्मल रेसिडेंशियल एरिया होते हैं वहाँ पर भी जाकर गिरी। अगर जांच की माने तो IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के द्वारा ये कहा गया है कि भाई साहब ये पूरा का पूरा इस तरीके से कांड हुआ था। फिर अगर परमाणु केंद्र की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो परमाणु केंद्र था वहाँ पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। असर पड़ा होगा तब भी नहीं बताएंगे, और नहीं पड़ा होगा तब भी नहीं बताएंगे। देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर कौन सी मिसाइल थी, तो काफ़ी लोग मिसाइल का आंकड़ा लगा रहे हैं, कंफर्म नहीं हुआ है कि मिसाइल कौन सी थी। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है या तो इमाद मिसाइल हो सकती है या खैबर मिसाइल हो सकती है।
जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है और ईरान के पास लंबी दूरी मार करने के लिए यही मिसाइलें हैं। अब कौन सी मिसाइल है वो तो ईरान जाने, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर घायलों की स्थिति की बात करें तो काफ़ी लोग गंभीर हैं। एमडीए के अनुसार अगर माने तो घायल में से 10 ऐसे लोग हैं जो काफ़ी गंभीर हैं, जो मरने की अवस्था में भी हैं। 13 लोग अभी मध्यम है, 48 लोग हल्की चोट आई है। साथ ही साथ अस्पताल में वो लोग भर्ती हैं। डिमोना के एक 10 वर्षीय बच्चे को छर्रे लगने से काफ़ी गंभीर रूप से वो घायल हो गया। क्योंकि यार देखो, जब मिसाइल ब्लास्ट होती है ना तो उसके अंदर काफ़ी छर्रे होते हैं। जैसे साइकिल के चक्के के अंदर देखो ना, जहाँ से गोल गोल घूमता है, जो लोहे से जुड़ा रहता है, वहाँ पर भी काफ़ी छर्रे होते हैं, गोल गोल कंचे टाइप के। वैसे मिसाइल में भी काफ़ी छर्रे होते हैं। जब मिसाइल फटती है तो उसके छोटे छोटे ये जो लोहे के टुकड़े होते हैं ना, वो कहीं आकर आंख में घुस गए, कहीं कान में, कहीं पेट में, फेफड़े में, किडनी में, इस तरीके से छटक कर लग जाते हैं। गोली की स्पीड की रफ्तार से आते हैं जब वो ब्लास्ट होता है। तो वही सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि ऐसे बच्चों को काफ़ी लग गया है। लेकिन ये आंकड़ा काफ़ी कम बताया जा रहा है। कहीं कहीं आंकड़ा तो ये 300 बताया जा रहा है कि 300 लोग घायल हुए हैं। अब उस घायल में से कितने लोग मरेंगे, अब इसका आंकड़ा ही नहीं बताया गया। और उसी के साथ साथ काफ़ी लोग भाई साहब बहुत बुरी तरीके से घायल होते हुए दिखाई दिए। ये मैंने आपको बता दिए, इजराइल है। इजराइल के जो डिमोना है, यहीं पर ही अटैक हुआ है। डिमोना अगर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ इजराइल न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम भी यहाँ पर चलाया जाता है। उसी के साथ साथ फिर उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला गया, लोग और आर्मी आई लोगों को बचाने के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये आयरन डोम का जो रडार सिस्टम है वो भी विफल हो गया। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे थर्ड रडार सिस्टम जो कि अमेरिका का है, ये भी विफल हो गया, ये भी कुछ नहीं कर पाया। और ईरान की मिसाइलें आईं और आराम से अटैक करके चली गईं। ये देख सकते हो कि ये वो चीज़ें हैं जो कि अभी इजराइल अटैक किया था, किसी और के ऊपर नहीं बल्कि ईरान के ऊपर। ये देख सकते हो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। ऐसे काफ़ी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद किया गया, फिर ईरान ने बर्बाद किया। लेकिन जब अमेरिका से पूछा गया तो अमेरिका ने कहा कि तुम अपना देख लो यार, तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ। इजराइल को कहा हम एक काम कर रहे हैं, ये जो केसव आइलैंड है हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि केसव आइलैंड ईरान के हल्का से नीचे है, समुद्र के बीच। ऐसा कहा जाता है कि भाई साहब, मतलब यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है, यही नीचे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका के माध्यम से कि ये जो केसव आइलैंड है ना, यहाँ पर ईरान ने काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड में कुछ ना कुछ बना कर रखा है। और इसके अंडरग्राउंड में ट्रेन भी चलती है, काफ़ी सारे वेपन्स, मिसाइल और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर अभी अमेरिका ना बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा गिरा कर फोड़ने का काम कर रहा है। अरे बंकर बस्टर बॉम्ब वही जो जमीन के अंदर जाकर ब्लास्ट होता है और इतनी तेजी से ब्लास्ट होता है ना कि कुछ एरिया के अंदर जैसे भूकंप टाइप का आ जाता है। तो वही बंकर बस्टर बॉम्ब यहाँ पर गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई और नहीं बल्कि अमेरिका। ये ऊपर ईरान है, ईरान के नीचे जो छोटा सा आपको टापू दिखेगा उसी की हम बात कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो अभी तक ईरान के अंदर 7,000 से ज़्यादा 7 से 8,000 से ज़्यादा इमारतें को अभी घायल कर दिया जा चुका है या गिरा दिया जा चुका है इजराइल और अमेरिका द्वारा। लेकिन अब आपका ईरान भी काफ़ी बुरी तरीके से बदला लेना चालू कर दिया है। भाई साहब, जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ रहा है उतना ही खतरनाक आपका ईरान होता चला जा रहा है। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपके ईरान ने लगभग टोटल 60% तक यूरेनियम जो था उसको इनरिच कर लिया है, और 90% तक अगर आप यूरेनियम इनरिच कर लेते हो तो आप आराम से एटम बम जो होता है उसे बना सकते हो। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान इसको कर लिया तो एक दिन के अंदर 5 से 10 एटम बम बनाने की वो होड़ में लग सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर गलती से भी आपके ईरान ने यूरेनियम को इनरिच कर लिया तो आपका ईरान काफ़ी बुरी तरीके से ठोकना चालू करेगा और सबसे पहला एटम बम तो गिराएगा इजराइल के ऊपर। ये डरेगा नहीं तब, क्योंकि जान रहा हम तो ख़त्म है, लेकिन तुमको ख़त्म करके ख़त्म होंगे। और यहाँ पर नतांज के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इसीलिए हमला किया गया ताकि यूरेनियम इनरिचमेंट को रोका जा सके। इसी वजह से अब ये लोग बौखला चुके हैं इजराइल और अमेरिका वाले, और बहुत तगड़ा हमला कर रहे हैं। लेकिन अब ईरान भी हमला करके बता रहे हैं देखो भैया हम भी कम नहीं है। सोच कर देख लीजिए, आपके ईरान के पास न न्यूक्लियर फैसिलिटी और कुछ भी नहीं है भाई साहब, एटम बम भी, लेकिन तब भी कितनी खतरनाक टक्कर दे रहा है। अगर सोच लीजिए अगर एटम बम हो गया तब क्या करेगा, क्योंकि अगर 2-4 एटम बम गिरा दिया ना इजराइल के ऊपर, खत्म हो जाएगा इजराइल भाई साहब। इस वजह से इजराइल बहुत डर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर अमेरिका भी बाहर निकल गया इस युद्ध से तब भी इजराइल अकेले लड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस समय छोड़ दिया गया ईरान को ना, तो ईरान एटम बम बस कुछ ही दिन के अंदर बना लेगा।
और इसी वजह से छोड़ा नहीं जा रहा है। और कभी भी ये इजराइल नहीं चाहेगा कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि अगर युद्ध खत्म हो ये एटम बम बनाकर तुरंत इजराइल के ऊपर रवाना कर देगा और इजराइल खत्म। इस वजह से इजराइल डर रहा है। बाकी ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।